लेट्स माइक न्यूज एट 8। असम के लुमडिंग डिवीजन में तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जंगली हाथियों के झुंड से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। वन अधिकारियों के मुताबिक होजाई जिले में हुई इस दुर्घटना में 8 हाथियों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि ट्रेन में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। इस हादसे से ऊपरी असम और पूर्वोत्तर की कई रेल सेवाएं बाधित हो गई हैं। रेलवे ने बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया है। पटरी से उतरे डिब्बों को हटाने का काम चल रहा है और यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था से आगे भेजा जा रहा है। हाथी कॉरिडोर क्षेत्र में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिसके बाद रेलवे स्पीड लिमिट और सतर्कता के उपाय करता रहा है। इधर महाराष्ट्र के नागपुर में एक फैक्ट्री हादसे में बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई। बूटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र में सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री में पानी की टंकी फटने से यह हादसा हुआ। घटना पर शोक जताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों के समुचित इलाज और पार्थिव शरीर को पैतृक गांव पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी हादसे पर दुख जताया है। सरकार ने कहा है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाली निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने अपील दाखिल कर अदालत से इस फैसले को रद्द करने की मांग की है। ये मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जहां आरोप है कि गांधी परिवार ने कंपनी के जरिए संपत्ति हड़पने की कोशिश की। निचली अदालत ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से मना कर दिया था, जिसके खिलाफ अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मिजोरम के आइजोल जिले में इस साल जनवरी से अब तक 1764 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 66% यानी 1176 चोरी और सेंधमारी से संबंधित हैं। पुलिस ने 2000 अपराधियों को गिरफ्तार किया, 1009 मामलों में चार्जशीट दाखिल की और 91.7% दोष सिद्धि दर हासिल की। हत्या के 11 मामलों में से 10 की जांच पूरी हुई और 32 एनडीपीएस मामलों में 36 गिरफ्तारियां हुई। इधर मुख्यमंत्री लालदू होमा ने रायपुर में डीजीआईजीपी सम्मेलन में कहा कि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सतत प्रयासों से राज्य में नशीली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला काफी हद तक टूटी है। कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के मामले में नामजद आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आरोपियों की वे याचिकाएं खारिज कर दी हैं जिनमें एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने विवेचना में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया है। विभिन्न जिलों में दर्ज मुकदमों के परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनके माध्यम से 43 आरोपियों ने राहत मांगी थी। आरोपियों ने विभिन्न जिलों में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। उनकी ओर से दलील दी गई कि मामला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आता है, इसलिए इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, मगर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जंगली सुअर का शिकार करने के लिए जंगल में बिछाए गए बिजली के करंट की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। शिकारियों ने पकड़े जाने के डर से दोनों शवों को बोरे में भरकर कागजपुड़ा डैम में फेंक दिया था। मृतकों की पहचान दिलीप राम खड़िया और विलियम कुजूर के रूप में हुई है। दोनों सेरमाटोली गांव के रहने वाले थे और अच्छे दोस्त थे। वे चिड़िया मारने जंगल गए थे, लेकिन 6 दिन से लापता थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर डैम से दोनों शव बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने 4 अन्य साथियों के नाम बताए हैं, जिनकी तलाश जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पति अथवा पत्नी से तलाक लिए बिना किसी को अन्य व्यक्ति के साथ लिव इन संबंध में रहने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए लिव इन में रह रहे जोड़े की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। कोई भी अपने जीवन साथी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। याचियों ने यह कहते हुए सुरक्षा की मांग की थी कि वे दोनों बालिग हैं और पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।